हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r by √3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर है स्फीयर की एक, जो कि गिवन है, और इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। जिसकी हाइट h और रेडियस r। यहाँ से जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वो O लेट कर लेते हैं और एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं और A, B, C और D ये पॉइंट रख लेते हैं। अब यहाँ से जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर, वो कैपिटल R है, तो रेडियस, ये भी रेडियस OB एंड OD आर ऑल्सो रेडियस। यहाँ देखते हैं हम कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, तो इसको थोड़ा सा मैनर से लिखते हैं। गिवन हमारा जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ अ स्फीयर, जो कि कैपिटल R है। हमें जो फाइंड करना है, प्रूव करना है, वो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी h इक्वल टू 2r ऑफ अपॉन √3, और हमें जो मैक्सिमम प्रूव करना है वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी V इक्वल टू πr²h। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट यहाँ वेरिएबल जो है हमारे दो हो जाते हैं, R और H, बट हमें दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, और वो वेरिएबल कन्वर्ट करने के लिए हम गिवन कंडीशन को यूज करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम इन राइट ट्राइंगल ADC BD² इक्वल टू DC² प्लस BC²। वैल्यू पुट करते हैं। BD इज R प्लस R 2R² इक्वल टू DC इज ट्वाइस ऑफ R, DC इज डायमीटर यानी 2R, प्लस BC इज h²। यहाँ से 4R² इक्वल टू 4 स्मॉल r² प्लस h²। अब यहाँ से हम या तो h की वैल्यू r में निकाल लेते हैं, स्मॉल r में, या फिर r की वैल्यू h में निकाल लेते हैं। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लेते हैं और स्मॉल r², तो यहाँ से 4r² माइनस h² इक्वल टू 4r²। दिस इम्प्लाइज स्मॉल r² इक्वल टू 4 कैपिटल R² माइनस h² अपॉन 4।
अब हम आर स्क्वेयर को वॉल्यूम में पुट करते हैं, तो v इक्वल टू पाई और स्मॉल आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से 4r स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 4 और इंटू एच, v इक्वल टू पाई अपॉन 4 और h को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4r स्क्वेयर h माइनस एच क्यूब, ये हमारी वॉल्यूम आ जाती है। और ये वॉल्यूम अब हमारा वन वेरिएबल में हो जाता है, इसलिए अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू h। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो dv बाई dh पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वेयर h, 4r स्क्वेयर h इज 1 माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव जो होगा हमारा 3h स्क्वेयर। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें जीरो के इक्वेट रखना है, तो दिस इम्प्लाइज dv बाई dh इक्वल टू 0, यानी पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर इक्वल टू 0, और पाई बाई 4 दूसरी तरफ जाके 0 हो जाता है, यहाँ से 4r स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर इक्वल टू 0 और 3h स्क्वेयर इक्वल टू 4r स्क्वेयर, यहाँ से h स्क्वेयर इक्वल टू 4r स्क्वेयर अपॉन 3 और स्क्वेयर दूसरी तरफ जाके स्क्वेयर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। h इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 4r स्क्वेयर अपॉन 3, 4 का स्क्वेयर रूट हमारा 2 हो जाता है और स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यानी 2r बाई रूट 3। यहाँ से h की वैल्यू नहीं, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल R अपॉन रूट 3, जो हमें प्रूव करना था। एक तो आंसर हुआ ये। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना, कि जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव पर डिपेंड होना पड़ेगा कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो अब दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h। फर्स्ट को कर लेते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू h, यहाँ से dv बाई dh यानी d स्क्वेयर v अपॉन dh स्क्वेयर इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर, पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वेयर, 4r स्क्वेयर जो कि कांस्टेंट है 0 और माइनस 3h स्क्वेयर यानी माइनस 6h, 0 माइनस 6h। अब पाई बाई 4 इंटू माइनस 6h, h की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, यानी 2r जो कि हमें फाइंड की है 2r बाई रूट 3। यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी माइनस 3 पाई r बाई रूट 3 विच इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 यानी नेगेटिव होने के कारण सेकंड डेरिवेटिव जो हमारा डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एच स्क्वेयर जो नेगेटिव आया, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम at
h इक्वल टू 2r/√3। ये हमारा प्रूव हो जाता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो मैक्सिमम है। अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो h की वैल्यू 2r/√3 हम यहाँ पुट कर देते हैं वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम निकल के आएगा। तो वॉल्यूम है हमारा π/4 v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू π/4 इंटू 4r², और h जो है हमारा 2r/√3 इंटू 2r/√3 माइनस h³ यानी 2r/√3 का होल क्यूब। अब इसको ओपन करते हैं, π/4 इंटू 4r³ 4 2 जा 8r³ अपॉन√3 माइनस 2 का क्यूब होता है 8 r³ अपॉन√3 का क्यूब 3√3। अब π/4 एलसीएम लेते हैं तो 3√3, √3 से कैंसिल करते हैं 3 8 जा 24 r³ माइनस 3√3 से 3√3 को डिवाइड करते हैं 1 8 जा 8 r³। यहाँ से π/4 24 r³ माइनस 8 r³ 16 r³ अपॉन 3√3। अब 4 4 जा 16, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4πr³ अपॉन 3√3। ये हमारा आंसर हुआ। ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।